अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑन किया हुआ है मैटेक बाय यूएसडीटी को। इसका मैं चार्ट क्रिएट कर रहा था और साथ साथ आपको लाइव वीडियो भी बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चलेगा। यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल्स को बड़ा करूँ, इन कैंडल्स को, तो आपको वजाहत से समझा दूँ। ये चीज़ आप चेक करें। यहाँ पे हम मैटेक के चार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ये एरिया एक बार मैट्रिक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है, अगेन किया। ये देखें, 2-3 मरतबा यहाँ पे इकट्ठा किया, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस की बात करूँ तो ये एरिया स्टॉप लॉस है और ये देखें कितने मरतबा स्टॉप लॉस को हिट कर चुकी है मार्केट, 1 और 2 मरतबा। और इसी एरिया से मार्केट ने देखें इसी एरिया के दौरान पंप डंप किया, ठीक है। अगेन जब पंप की कोशिश की तो यहाँ से इसने स्टार्टअप लिया। तो ये चीज़ है। और अब अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो ये देखें, यहाँ पे सिंपल है। आप लोग मोस्टली लोग कहते हैं कि किस तरीके से आपको पता चल जाता है टारगेट क्या है। ये देखिए, हमारा जो पहला टारगेट है वो ये वाला एरिया, मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एरिया हमारा टारगेट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा टारगेट है। यहाँ तक मार्केट जैसे आएगी हमें ये प्रॉफिट होगा। लेकिन एंट्री कहाँ से लेनी है, सबसे जो मेन चीज़ है, ये देखें, ये हमारा टारगेट है लॉन्ग की पोजीशन का 0.789। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो एंट्री कहाँ से लेनी है, ये जो मेन पॉइंट है, क्या आपने एंट्री कहाँ से लेनी है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे रेड एरिया बना के दे देता हूँ कि आपका रेड एरिया कौन सा है और ग्रीन एरिया कौन सा है। तो यहाँ पे मैं लाइव दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चार्ट की तो हमारा चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ये है रेड एरिया। रेड एरिया में आप एंट्री ना लिया करें क्योंकि रेड एरिया जो है वो हाई रिस्की एरिया है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर रेड एरिया में आप एंट्री ले लेते हैं तो आप स्टॉप लॉस को देखा करें कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। स्टॉप लॉस जो कि बहुत ही नज़दीक होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अभी मार्केट की मैं बात करूं, यहाँ पे तो वो रेड एरिया में मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, ये देखें यहाँ पे मौजूद है। अगर आप यहाँ से लॉन्ग की एंट्री लेते हैं, मार्केट ऐसे हो जाती है और ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो इसमें आपको लॉस होगा, क्योंकि आपकी जो बेस्ट एंट्री बनती है वो आपकी बेस्ट एंट्री बनती है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपकी बेस्ट एंट्री बनती है। ये लेवल जैसे ब्रेकआउट करता है, यहाँ से बेस्ट एंट्री बनती है और लॉन्ग की एंट्री ज़बरदस्त एंट्री बनेगी। तो ये हमारा रेड एरिया है। और अगर ग्रीन एरिया की मैं बात करूँ तो ग्रीन एरिया जो कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ख़त्म होता है, पहला ग्रीन एरिया, सिर्फ अगर पहले की बात करूँ तो ये हमारा ग्रीन एरिया है। ये आप लाइव चेक कर लें, इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तलाश करना, जो कि बहुत ही ईज़िली है। लेकिन इसकी सही जो एंट्री पॉइंट है वो एंट्री पॉइंट ये है, 1-2 बार ब्रेकआउट लाजमी करेगा। पहली बार पंप कभी मार्केट नहीं करती। और जैसा कि लास्ट मैंने आपको दिखाया, 3-4 मरतबा इसने ये एरिया ब्रेकआउट किया हुआ है। ये देखें, अभी आपको ये वाज़ात के साथ नज़र आ रहा होगा। ये देखें, अब देखें इस चीज़ को यहाँ पे, अब देखें ये चीज़ देखें, 2 मरतबा ये पहले ग्रीन कैंडल गई, फिर वहीं से रेड कैंडल बनी और मार्केट शॉर्ट हुई, ठीक है। 2 मरतबा ब्रेकआउट किया यहाँ से। अब देखें अगेन इसने यहाँ पे देखें कितनी मरतबा की, 4 मरतबा की है। अभी मार्केट यहाँ से टच होके यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही आपको मार्केट यहाँ पे नज़र आए, इस एरिया में यहाँ से इस तरीके से मार्केट नज़र आए, यहाँ से आपने लॉन्ग की एंट्री लेनी है और आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और अगर इसका नेक्स्ट टारगेट का तलाश करने की बात बताऊँ आपको, तो नेक्स्ट टारगेट लॉन्ग की एंट्री में आपका कौन सा बनेगा, तो वो ये एरिया है। ये एरिया यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है। इस तरीके से आप सिंपल टारगेट खुद ही तलाश कर सकते हैं। और इसका मैं प्रीवियस भी दिखाता हूँ आपको। अभी यहाँ पे ये चीज़ आप चेक कर लें, यहाँ पे ये एरिया 0.83 और 36, ये है हमारा नेक्स्ट टारगेट। और अगर यहाँ पे हम, ये भी हमारा ग्रीन एरिया ही है, स्टॉप लॉस देख लें। और ये ग्रीन एरिया हमारे, और यहाँ तक मार्केट ने ईज़िली जाना है। लेकिन मार्केट जैसे जाएगी, उस चीज़ का मैंने आपको पहले बता दिया है
एक साथ मार्केट यहाँ से एकदम पंप नहीं करेगी। पंप डंप मार्केट में ज़रूर होएगा। अप एंड डाउन के साथ साथ मार्केट ऊपर जाएगी और इस एरिए तक जाएगी। और इसका जो हमारा स्टॉप लॉस बनता है वो ये स्टॉप लॉस बनता है, ये एरिया। और इस रेड एरिया में, ये जो रेड एरिया मैंने बनाया, इस एरिया में आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी। अगर आपने एंट्री ले ली तो ये आपकी एंट्री हाई रिस्क की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे चार्ट देखने के बाद आप यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसे करके यहाँ से नीचे आ जाती है, तो आपको लॉस होगा क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी आपको 100-200% प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आप वो बुक नहीं करोगे। आप इस चीज़ का फिर वेट कर लें, जब मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, उस टाइम आप एंट्री लें। अभी ये देखें, मैंने आपको 4 लाइन लगा के दिखाई है। ये देखें यहाँ से मार्केट ने हर मरतबा पंप किया है। ये हमारी प्रीवियस सपोर्ट है, ये देखें। और इसी एरिया से मार्केट ने पंप डंप और इसी से अच्छा और ज़बरदस्त पंप किया। ये चीज़ आप चेक करें। ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये देखें यहाँ पे। इसमें मैं अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया जो है वो, तो ये वाला एरिया हमारा स्टॉप लॉस एरिया, ठीक है। ये स्टॉप लॉस एरिया मार्केट ने देखें यहाँ से टच किया, लेकिन इसके बाद मार्केट इसी के अंदर वर्क करती रही, फिर उस ऊपर वाली एंट्री के ऊपर चली गई। तो इस तरीके से हमारा स्टॉप लॉस हिट किए बगैर मार्केट ने एक ज़बरदस्त पंप आया। और इसी टाइम जो मैं ये चार्ट क्रिएट करके आपको दे रहा हूँ, ये भी सेम इसी तरीके से वर्क करने वाला है। लेकिन आपने ट्रेड को होल्ड रखना है। ट्रेड को होल्ड कब और कहाँ पे रखना है, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। मोस्टली लोगों को समझ नहीं आती, तो मैं आज आपको फुली समझा देता हूँ कि कैसे इस ट्रेड को होल्ड रखा जाए और क्या गलती करते हैं आप लोग यहाँ पे होल्ड रखने में ट्रेड को। तो यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं फुल बटा फुल, देखिए आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 घंटे का चार्ट है। सबसे पहले ये बात नोट कर लें, ये कोई 15 मिनट वाला चार्ट नहीं है कि जो 15 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। 4 घंटे का चार्ट है। अब देखें, आपने यहाँ से एंट्री ली, मार्केट ऐसे करके ऐसे जा रही है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लोज़ कर दोगे ट्रेड को। मैंने 1000 मरतबा आपको कहा है कि आप जब एंट्री लो, एंट्री लेने के बाद जब मार्केट जैसे ही ऊपर जाती है, उसको ऊपर जाने के साथ साथ आप रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट के साथ साथ आप रिस्क मैनेजमेंट कर लिया करें। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया था लास्ट वीडियो में। अब देखो मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाएगी और इस तरीके से। अब देखो आपने एंट्री यहाँ से ली हुई है, मार्केट यहाँ पे पहुँच गई जो कि अपने ऑल टारगेट हिट हो चुका है। तो यहाँ पे आप ट्रेड को क्लोज़ कर सकते हो। अगर आप ट्रेड को क्लोज़ नहीं करते, स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आओ या फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आओ। मार्केट अगर यहाँ से इस तरीके से नीचे आने की कोशिश करती है तो आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो और आप हमेशा ट्रेड प्रॉफिट में रहो। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ें को समझ लो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईज़िली हैं। हर ट्रेड से आप ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और हर सिग्नल को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी का सिग्नल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करनी है और बेस्ट एंट्री का वेट करना है। ये नहीं कि उसी टाइम आप एंट्री ले लें और मार्केट इस तरीके से भी डंप कर सकती है। और जब भी आप एंट्री लें, आपको जैसे प्रॉफिट नज़र आए, आप स्टॉप लॉस को हमेशा एंट्री पॉइंट पे लेके आएँ। तो ये मेरा आज का चार्ट है और इस चार्ट के मुताबिक अब आपने एंट्री लेके यहाँ से प्रॉफिट बुक करना है और बेहतरीन प्रॉफिट आप सबको मिलेगा यहाँ से। अगेन मैंने आपको बता दिया, समझा दिया मुकम्मल। रेड एरिया और ग्रीन एरिया किस तरीके से तलाश किया जाता है ये भी समझा दिया है और इसके साथ साथ हमारी बेस्ट एंट्री कौन सी बनती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। जस्ट अब आपने सही तरीके से सिग्नल को फॉलो करना है और ऐसे सिग्नल को होल्ड करना पड़ता है। एक दिन के अंदर अंदर ये सिग्नल 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वाले हैं। ये कोई 10-15 मिनट, 30 मिनट वाले नहीं है जिसमें से आपको उसी टाइम फुली प्रॉफिट हो जाता था 100%, 200%। लेकिन ये 100-200% वाले भी नहीं है। लास्ट अगर बात करूँ तो मैं केवा से हमने ज़बरदस्त से प्रॉफिट जनरेट किया और इसके बाद जो भी मैं सिग्नल देता हूँ ग्राफ वाले, तो वो ज़बरदस्त टाइम लग जाता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो जो भी मैंने ग्राफ बनाया वही ग्राफ यहाँ पे वैसे सेम मौजूद है। जैसे कि मैं LTC का आपको दिखा देता हूँ ग्राफ। LTC का जो मैंने सिग्नल दिया था आपको, तो यहाँ पे अगर देखें हम LTC की बात कर सकते हैं, कर लेते हैं। इसके बाद मैं केवा की भी बात ज़रूर करूँगा यहाँ पे।
LTC बाय USDT, ठीक है। LTC यहाँ पे बाइनांस वाला LTC ये हमारे पास है, और फेवरेट में ये वाला है, फेवरेट में ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे इस पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे वो चार्ट बनाया हुआ है। मैं चार्ट अपना दिखा भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ आपको कि हमारा चार्ट किस तरीके से काम कर गया है। जी, तो यहाँ पे देखें आप, ये मैंने LTC का आपके साथ चार्ट शेयर किया था इसी तरीके से ग्रुप में। अगर आप सही तरीके से देखें तो ये देखें, ये जो मेरे एंट्री पॉइंट था, और यहाँ पे देखें अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट यहाँ पे थी इस कैंडल पे जब मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया था, और इससे बाद मार्केट इस ऐसे नीचे और इस एरिया को टच किया। ये देखें, इस एरिया को टच किया, टच करने के बाद मार्केट नीचे आना शुरू हुई, नीचे आना शुरू हुई, और हमारा जो ग्रीन एरिया है उस तक मार्केट ने ईज़िली, ये देखें ग्रीन एरिया तक मार्केट आ गई है। मतलब ये अपने ऑल टारगेट हिट कर चुके हैं जो हमारे ग्राफ के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ से इसने पंप करना है या डंप करना है उसका मैंने आपको नहीं बताया, जस्ट आपको ये सिग्नल दिया था और इसने अपने ऑल टारगेट हिट किए थे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ केवा की, केवा में भी हमारी बेस्ट हमारा सिग्नल रहा है केवा, जो कि रात को मैंने आपको 1000% पे ग्रुप में कहा था कि क्लोज़ कर लें और इसकी नेक्स्ट एंट्री का वेट करें। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ग्राफ हमारा ऑलरेडी यहाँ पे जो भी आप ग्राफ बनाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, जिस ऐप पे जिस पे भी बनाएंगे वो आपका ग्राफ मौजूद रहेगा। तो ये देखें, ये मैंने आपको ग्राफ शेयर किया था, और हमारा ये देखें टारगेट भी आप चेक कर लें कहाँ तक मैंने आपको टारगेट दिए थे। ये देखें यहाँ तक आपको 1.2 के टारगेट दिए थे, यहाँ से ग्राफ शेयर किया था, और इसी बीच अभी मार्केट ने एंट्री ली और हमें 1000% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी केवा जो नेक्स्ट मूव करेगा वो इस तरीके का करेगा, लेकिन अभी इसमें काफ़ी पंप डंप देखने को मिलेगा जैसा कि पीछे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये केवा की बात है। इसी तरीके से बहुत से सिग्नल, हाँ एक चीज़ और एक बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात वो नोट कर लें, मैं जो सिग्नल देता हूँ, ये जो मैं सिग्नल दे रहा हूँ आपको, इसका ये रेड एरिया दे रहा हूँ, रेड एरिया मतलब ये हमारा स्टॉप लॉस है। लॉन्ग क्या है तो स्टॉप लॉस नीचे से शुरू होगा, और शॉर्ट क्या है तो स्टॉप लॉस ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये जो मैं सिग्नल दे रहा हूँ स्टॉप लॉस, जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, आप ट्रेड को क्लोज़ करो, साइड पे हो जाओ, नेक्स्ट सिग्नल का वेट किया करो। ये ना हो कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मार्केट नीचे आ जाए और आप इसको होल्ड करके बैठ जाओ, फिर आपका वॉलेट वॉश हो जाए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, और इन गलतियों की वजह से आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको आप सही तरीके से चीज़ को फॉलो नहीं करते। ये देखें, अगर ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस है, ये अगर हिट हो जाते हैं तो इस एरिए पे अगर आपका स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होगा तो आपको लॉस होगा। उस लॉस को क्रूज़ करके साइड पे हो जाएं, ये लॉस जो कि बहुत ही कम होगा बनिस्बत इसकी अगर आप यहाँ पे आपका वॉलेट ही वाश हो जाए। और पहली बात, दूसरी बात, रेड एरिया, ये वाला रेड एरिया हमारा, रेड एरिया में आप कभी भी एंट्री ना लें, ग्रीन एरिया में एंट्री लें। ये हमारा जैसे ग्रीन एरिया है, यहाँ से आप एंट्री लें, यहाँ से आप एंट्री लें, और यहाँ से आपको मार्केट ऊपर दिखाई देगी। आपने एंट्री ली, उसको होल्ड करना भी सीखें। ये देखें एंट्री ली है आपने केवा की, अगर मैं बात करूँ तो ये देखें, मैंने जब एंट्री शेयर की थी, यहाँ से एंट्री शेयर की थी, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, उसी टाइम मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पे ऐसे मार्केट रही। देखें स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, और ऊपर इसने हिट कर दिया, 1000% को हिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये देखें अभी इसने ऊपर जाना है, और ऐसा ऐसा इसने अपने ऑल टारगेट हिट करने। अब देखें जिसने क्लोज़ नहीं की, केवा की एंट्री जिसने क्लोज़ नहीं की, 1000% पे उसने क्या किया है, उसने अभी जस्ट इसको होल्ड करके रखा हुआ है। स्टॉप लॉस उसने ये वाला लगाया हुआ है जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है, और जैसे ही मार्केट यहाँ से पंप करेगी तो उसको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीके से आप ज़बरदस्त प्रॉफिट भी बना सकते हैं। लॉस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और प्रॉफिट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जस्ट इसके लिए आपको लालच नहीं करनी चाहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ इस सिग्नल की जो मैंने बात की है मैट्रिक बाय USDT की, उस पर आप फोकस रखिएगा। उसके एंट्री पॉइंट और सब कुछ आपको वजाहत के साथ दिखा दिया, समझा दिया। मैट्रिक पे फोकस रखिए, मैट्रिक में आपने एंट्री लेनी है और ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाना है। जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप
आपको मेरी कम्युनिटी का ग्रुप मिल जाएगा, जैसे चार्ट के साथ आपको सिग्नल प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें